देख के कि संगठन में ऐसे अगर नेतृत्व मिले तो वाकई में वो माँ की ममता जैसी शक्ति और लोगों के लिए, प्रशासन के लिए बाप जैसी दादागिरी, दोनों ही चीज दिखा सकते हैं। तकरीबन 3 दिन से मैं दिल्ली आ चुका हूं और 3 दिन से मदन जी के घर पे सारी योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चिंतन, बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हुई है जिसपे कुछ आपको भी आज बताने की इच्छा है। मैं उस बातों को आज शेयर करूंगा, पर शेयर करने से पहले एक चीज बताऊंगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया। शिवाजी महाराज का एक बलिदान मुझे आज ये याद आता है कि जब उनकी सेना से पूछा गया कि क्या आप मरने के लिए तैयार हो, तो सारी सेना ने हाथ खड़ा किया, हाँ साहब मरने के लिए तैयार है। तो शिवाजी ने बोला नहीं साहब, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने बोला क्यों, हम तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं, मर के बलिदान नहीं चाहिए, इन पापियों का विनाश करके वापस आप आ जाओ, वो बलिदान चाहिए। अरे जान लुटा के किसने जंग जीती है? मत करो ये काम कि हम जान लुटा देंगे और जंग जीत जाएंगे। हमें तो जान से उनको हराना है जो लोग गद्दार हैं, जो लोग ऐसी समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ना है। मेरा अनुभव विदेशों का बहुत रहा है। लगभग मैं 22-23 देश घूम चुका हूं और 22-23 देशों के अंदर मैंने बहुत से विद्यालयों में और कॉलेजों में जाके बहुत सारी स्पीच भी दी, बात भी की अपनी। मुझे इस पूरी दुनिया में छठी का एक अध्याय याद आता है जो भारत में ही है। कहीं दुनिया में मैंने वो अध्याय नहीं समझा और ना सुना। आप लोगों ने भी शायद वो सुना होगा और समझा होगा कि एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को ये लकड़ी का गट्ठा बनाने हैं हमें। ये लड़ाई हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम सब मिलके एक लकड़ी का गट्ठा बनेंगे। मैं अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब के साथ में हनुमानगढ़ गया था। वहां पे एक दयानंद जी हरियाणा से आए हुए थे और वो वहां पे हमारा स्वागत करने पहुंचे। वो बैठे साहब, तो बैठे दयानंद जी आए हुए हैं, बहुत सुंदर, अगर आए होंगे तो आनंद आ जाएगा। मैं दयानंद जी की एक घटना आपको बता रहा हूँ कि हम राजस्थान यात्रा के लिए निकले थे और दयानंद जी वहां पे बैठे हुए थे। तो दयानंद जी ने बोला, मनोज जी मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा दयानंद जी आपका थोड़ा सा परिचय और चीज समझाएंगे। उनकी एक छोटी सी घटना इतनी दिल में हाथ की कि मनोज जी 2019 को घर छोड़ दिया था, भाग गया था मैं घर से और 2 साल तक मैं राजस्थान के किसी कोने में छिपा रहा। मैंने संगठन का एक वीडियो देखा मदन जी का, और मैं संगठन का वीडियो देखने के बाद में मैंने आपसे बात की कि साहब मेरी ये पीड़ा है और मैं इतने बुरे दौर से गुजर रहा हूं कि सुबह इस पृथ्वी लोक को अलविदा कहूं या शाम को कहूं, रोज इस पीड़ा से गुजर रहा हूं। संगठन की शक्ति को समझिएगा। तो बोले कि मैं इस पीड़ा से इतना गुजर रहा था और पता नहीं कहां से एक वीडियो हाथ में लगा और फोन नंबर हाथ में लगे। मैंने साहब लगा दिया मजबूरी में। जहां दुनिया अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को फोन लगाती है, ऐसे समय में पता नहीं उसे कौन सा मातृत्व दिखा आप में और आपके लिए उन्होंने फोन लगाया और फोन लगा के बोला कि साहब मैं जाना चाहता हूं। आपने वो 30 मिनट में कौन सी जन्म घुट्टी या कौन सा प्यार या कौन सी हिम्मत जगाई, उस आदमी ने वो विचार त्याग दिया कि साहब मैं नहीं जानता, मैं लड़ूंगा आपके साथ मिलके, इस प्रशासन के साथ मिलके। ये जो प्रशासन गलत कर रहा है इसके साथ लड़ूंगा। यही तो शक्ति हम में है। अगर हम सब इस शक्ति को सही रूप से प्रदान करें तो नेतृत्व में क्यों नहीं जान आएगी? क्यों नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे नेतृत्व योजनाएं बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक से एक योजनाएं हमारे पास है। 3 दिन पहले मैं और भरत भाई यहाँ पे आ गए और हम दोनों तैयार बैठे हुए हैं कि चलो संसद भवन का राउंड कट के आए। तो आपकी योजनाओं पे ही तो हम वो सब देखने लग गए कि धुलाई करनी है, वो बात करनी है, वो लड़ाई करनी है। और पिछले 25 नवंबर को भी बहुत अच्छा प्रयास था, पर ये सारे प्रयास हमारी एकजुटता और हमारी शक्ति के बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हर जगह निराशा और मायूसी ये दुनिया के हर कोने में मिलती है, पर भारत, जिसे हम भारत बोलते हैं, जिसकी शक्ति हम समझते हैं,
इतना हौसला देते हैं, ये उस निराशा और उदासी के लिए कुछ भी नहीं रखती है। मत रखो उदासी और निराशा, मत समझो इस उदासी और निराशा को। हमें लड़ना है और इस लड़ाई को सब साथ में मिलकर लड़ना है। संगठन की शक्ति को समझना है, संगठन के निर्देशों को समझना है, आदेशों को समझना है। ब्रजमोहन जी ने एक बात बोली, मैं बहुत गंभीर होकर उनकी बात समझ रहा था, क्योंकि शिक्षक है, शिक्षक वो जो आने वाली पीढ़ी को बनाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि 1 से 9 तक गिनती तो हम बच्चों को समझाते थे, वो 100 तक गिनती 9 के बाद अपने आप बना के आगे बढ़ जाता है। हम 8 तक पहुंच चुके हैं, 8 तक पहुंच चुके हैं, 9 बस कुछ ही कदम है। अगर 9 तक हम सब समझ जाए। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय ने आके एक बात बोली कि एक किताब देख के बोला कि 7-8 FIR इससे कैंसिल कर रही। कैसे बने ये इतने जानकार, इन सारे विषयों के जानकार कैसे बने? जब मैं राजस्थान में 2 बार यात्रा के लिए गया, लगभग मैं पहले 24 या 25 जिलों के अंदर यात्रा पे गया था, तब मैं देखता था कि हर